गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 226 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो किन्यो होता है वो यहाँ पे दूसरी तरफ के लिए जा रहा होता है, जिससे वो बाकी सारे लोगों से जो कि उसके पीछे पड़े होते हैं उन सभी से एस्केप कर सके। पर पीछे भी उसके लोग पड़े होते हैं, चूंकि यहाँ पे एक तो आर्मर वाला मॉन्स्टर होता है तो साइथर होता है। वो दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं हमारे किन्यो को मारने के लिए और कहते हैं कि किन्यो को आज हम मार के रहेंगे, लड़के को हम छोड़ेंगे नहीं। आर्मर मॉन्स्टर होता है वो कहता है साइथर चलो आगे बढ़ो, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसको मारो और अपना शिकार बनाओ। तो यहाँ पे दिखाते किन्यो कह रहा होता है ये लोग इतनी जल्दी आ गए, मैंने सोचा नहीं था पर मेरी उम्मीद से जल्दी आ गए। साइथर आगे बढ़ता है और कहता है बच्चे आज तू मेरे हाथों ही मरेगा, देख तेरे हाथ तेरी मौत जो है वो मेरे हाथों ही लिखी है। उसके बाद जो किन्यो होता है वो देखता है वहाँ पे कुछ चमक रहा होता है और वो देखता है कि वो तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एंडिंग हेल की ओपनिंग होती है, जहाँ पे वो सोचता है कि ये अच्छा चांस रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे वो क्या सोच रहा है वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे साइथर जब उसके ऊपर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, तो किन्यो का बीस्ट होता है यानी इंसेक्ट, वो कहता है किन्यो यहाँ पे संभल के रहना, वो हमला कर रहा है। तो साथ ही जो किन्यो होता है वो अपना स्पीयर आगे बढ़ाते हुए उसके हमले को ब्लॉक करता है और साथ ही मुश्किल से बच पाता है। साइथर अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है। तो किन्यो कहता है कि चलो अब मेरे को यहाँ पे मदद चाहिए तुम्हारी, कि तुम मेरी यहाँ पे हेल्प करने वाले हो। तो वो इंसेक्ट से कह रहा होता है। तो यहाँ पे जो वो साइथर होता है कहता है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो लड़के, क्या तुम देख नहीं सकते कि हम दोनों ही यहाँ पे अकेले हैं, यहाँ पे किससे बात कर रहे हो, किससे मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो। तो किन्यो के ऊपर से स्ट्रिंग निकलने लगती है। तो साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साइथर कहता है कि ये क्या है, ये बास्टर्ड कमीने क्या किया मेरे साथ, मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को जाने दे, नहीं तो देख बेटा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जो इंसेक्ट होता है कहता है कि किन्यो जल्दी करो, मैं इसको 2 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तो किन्यो कहता है इतना काफी, और वो कहता है बर्न टू एशेस, ऐसे कहते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल हमला चलता है जिससे वो उसको दूर धकेल देता है। किन्यो जो होता है उसको बहुत ज्यादा दूर के साथ धकेल देता है। तो साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वो उस बड़े से लावा जो पूल रहता है बर्निंग हेल के, उसके अंदर जाने लगता है। तो साइथर कहता है वो बास्टर्ड कमीना, वो भला वो अपने आप को ही मौत के मुंह में क्यों डाल रहा है, अगर इंसान अपने आप को ही मौत के मुंह में डाल दिया। तो साथ ही यहाँ पे आर्मर मॉन्स्टर की आवाज आती है जो कि कहता है साइथर से साइथर बस बहुत हुआ, चलो अब हमारी मदद करो, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, किंग रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी, यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर हैं। भी वहाँ पे थोड़ा सा लावा की तरफ देखता है और फिर हमारे वो दोनों साथियों की तरफ आने लगता है और कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जो सीन होता है हमारे किन्यो का होता है जो कि यहाँ पे लावा के अंदर गिर रहा होता है और यहाँ पे कुछ दिखाते हैं कि यहाँ पे जो इंसेक्ट होता है जो कि किन्यो का इंसेक्ट है वो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे जो किन्यो है वो सेफली यहाँ पे आगे तरफ बढ़ जाए, इस लावा जो पूल है या जो भी है इससे मुश्किल से बच के निकल जाए। और यहाँ पे दिखाते हैं किन्यो जो होता है वो सर्वाइव करने में सक्सेस हो चुका होता है और यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाता है, उस लावा के नीचे की तरफ आ जाता है। हमारा इंसेक्ट किन्यो से कह रहा होता है कि लड़के लड़के जाग जाओ, बस बहुत हुआ, तुम बहुत सो लिए, मेरे ख्याल से तुम्हें इतना तो डैमेज नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे जो किन्यो होता है वो थोड़ा सा हिलने की डुलने की कोशिश करता है पर नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर उसकी आंख जो होती है थोड़ी देर बाद खुलती है। किन्यो जो होता है वो पूरी तरह से स्ट्रिंग से लिपटा हुआ होता है जो कि हमारे इंसेक्ट का जो स्ट्रिंग था वही होता है। तो यहाँ पे किन्यो कहता है कि क्या ये तुमने किया है, लेकिन तुमने मेरी जान को बचाया है, तो क्या तुमने ये सब किया है। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट होता है वो उसे कहता है कि हाँ मैंने बहुत सारा काम कर दिया है यहाँ पे तुम्हारी जान को बचाने के लिए, ख्याल से अब तुम पूरी तरह से रिकवर तो हो चुके हो। तो यहाँ पे किन्यो कहता है क्या एंटीबॉडी, तुमने एंटीबॉडी का यूज किया है डायमेंशनल स्पेस में मुझे यहाँ पे हील कर सको। मैं नहीं लगता मेरी प्रोटेक्शन के बिना तो यहाँ पे इतनी जल्दी, अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तो हो सकता है कि तुम यहाँ पे मतलब जल के मर जाते, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तो तुम यहाँ पे क्या कहते हो। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट होता है उसे कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे अपनी एंटीबॉडी का यूज करना अच्छे से जानता हूँ, मैं पता है मेरे को कैसे यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशनल स्पेस का जो इस्तेमाल है मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। खेल था जो कि मैंने यहाँ पे पूरी तरह से कर दिया है और यहाँ पे अब कोई भी दिक्कत नहीं है, हम दोनों ही सेफ हैं। यहाँ पे किन्यो कह रहा होता है कि वैसे ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि यहाँ पे दिन थे जितने दिन से मैं यहाँ पे सो रहा था। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट होता है उसे कहता है तुम 3 दिन से लगातार यहाँ पे सो रहे थे और यहाँ पे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे किन्यो जो होता है साइड की तरफ देखता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा लावा पूल होता है ऊपर की तरफ। यानी की बात ये होती है कि वो जो लावा होता है वो ऊपर के लिए होता है पर वो नीचे नहीं गिर रहा होता है, यानी कि ये एक तरह से बड़ा अजीब सा है भाई, नीचे पूरी जगह खाली होती है, बस ऊपर ही ऊपर लावा होता है। किन्यो कह रहा होता है जरा देखो। तो वो दोनों ही मॉन्स्टर वहाँ पे पता नहीं एम्बुश करने के लिए रेडी बैठे, वहाँ पे वेट करे कि वो मेरे ऊपर एम्बुश करे, वो मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलो फिर मैं भी देखता हूँ, वैसे शायद ये वही है बर्निंग स्काई परगेटरी, चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कुछ खास मिल जाए, शायद यहाँ पे कुछ अच्छा है जो कि मेरे को मिल सकता है। जो इंसेक्ट होता है वो कह रहा होता है फायर सीड वहीं कहीं हो सकता है, मैं चलो जल के देखना चाहिए, शायद हमारे काम आ जाए, वहाँ पे हमें नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए। और किन्यो से वो कहता है किन्यो थोड़ा संभल के रहना, हर मोड़ पे खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे चौकन्ना हो जाता है और साथ ही नीचे की तरफ उतरने लगता है, वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है। तो बस उतरते हुए कह रहा होता है कि मेरी चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो। सॉरी यहाँ पे जो हमारा किन्यो होता है वो उस इंसेक्ट से पूछता है कि हे क्या तुम ठीक हो। तो इंसेक्ट जो होता है किन्यो के साथ वाला वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, भले ही तुम्हें यहाँ पे रिकवर करने में एनर्जी ज्यादा यहाँ पे वो कर दियो, एनर्जी ज्यादा ही लगा दियो, पर फिर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कहता है अगर तुम ठीक हो तो यहाँ पे खुद से क्यों नहीं चलते और यहाँ पे आगे क्यों नहीं बढ़ते, तुम अगर कोई खतरा होता है तो मुझे यहाँ पे देख के क्यों नहीं बताते। फिर दिखाते वो दोनों आपस में बात करते हुए नीचे की तरफ चल रहे होते कि यहाँ पे
पे हमारा वो पता नहीं एक गॉड रहता है या वो वॉर गॉड या जो भी है, और गॉड नहीं होता, मतलब कोई पावरफुल सा वो होता है इंसान या पावरफुल बीइंग होता है जिसकी कंसिस्टेंस इस बर्निंग सीट के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे वो बंदा हंसते हुए कहता है, ओहो इतना टाइम बाद एक ह्यूमन को देख रहा हूँ। किन्यू कह रहा होता है कि आखिर कौन है, कौन है, चलो मेरे सामने आओ, जल्दी बाहर आओ कि आखिर कौन है। तो यहाँ पे दिखाते हैं वो बर्निंग सीट जो होता है ऊपर की तरफ जो कि लगा हुआ होता है, अंदर से आवाज आ रही होती है और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मेरा नाम है नूफेन। पे हमारा किन्यू आई तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है तो तुम नीफोन हो, अच्छा तो तुम्हारा नाम नूफन है, तो यानी कि तुम गॉड ऑफ वॉर हो, क्यों है ना, पर तुम तो मर चुके थे ना। नूफन उससे कह रहा होता है कि हाँ ऐसा कह सकते हो, पर जब मैं यहाँ पे मरा तो मेरी जो कंसिस्टेंस थी वो इस बंदे पूरी सीट के साथ जो फायर सीट है इसके साथ जुड़ चुकी थी, अटैच हो चुकी थी। यहाँ आता है कोई नया इंसान तो मेरी जो कंसिस्टेंस अपने आप ही जाग जाती है और मैं यहाँ पे तो दोबारा से उठ जाता हूँ। ह्यूमन क्या, तो मुझे बताओगे नहीं कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर पीपल कैसे जिंदा रह रहे हैं, मेरी जगह कैसी रह रही है, जिस जगह को मैंने यहाँ पे अच्छा बनाने का और प्रॉस्पेरस बनाने का सोचा था वो जगह कैसी है। तो यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि तुम जिस जगह की बात करो, जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रहे हो वो लोग अब तक ज़ॉम्बी बन चुके हैं और पूरी तरह से ज़ॉम्बी हैं। अगर तुम एरा के बारे में पूछ रहे हो कि ये कौन सा एरा चल रहा है हमारे बाहर का, तो यहाँ बाहर का जो है वो 5th एरा चल रहा है। बहुत सारे बाहर की तरफ जो है ज़ॉम्बीज और अनडेड घूम रहे हैं। बंदा जो होता है वो जो मतलब वॉर ऑफ गॉड होता है कहता है 5th एरा, ओ अच्छा। तो फिर वो कहता है एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट। ह्यूमन चलो अपना पर्पस बताओ। तो यहाँ पे जो हमारा किन्नी होता है वो से कहता है लॉर्ड नूफेन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये फायर सीड एग्जैक्टली है क्या। अब नूफेन कह रहे होते हैं बच्चे मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना ना चाहिए, यानी कि ज्यादा ना सोचो, उसके यही बेहतर रहेगा। अगर तुम इसके बारे में जो मतलब पावर के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ के जो 3 बड़े ब्लड हंटर किंग है ना, हंटर किंग, वो भी इसकी पावर को हैंडल नहीं कर सकते। इसका तो इससे तो अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर इसकी पावर क्या है। इंसान तो यहाँ पे अगर इंसान की जगह कोई और मॉन्स्टर होते या जानवर होते तो मैं अब तक तुम्हें एशेस में तब्दील कर देता, एशेस में बदल देता, यानी कि तुम्हें नष्ट कर देता, क्योंकि तुम इंसान हो, मेरे लिए खतरा नहीं हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तो किन्यो कह रहा होता है, कहता है कि लॉर्ड नूफेन वैसे भी आपके जो आर्मर है यानी आर्मर एंड वेपन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और पास्ट टाइम में आप जो थे जब उनसे लड़ा करते तो होने वाला आपके मतलब घुटनों पे आ जाता था, आपके सामने घुटने टेक लेता था। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं आपके आर्मर और वो जो वेपन है उसका यूज कर सकूँ, वो आप मुझे दे दीजिए, वरना वो आपके यहाँ पे किसी भी काम की तो है ही नहीं, वैसे भी अब वो मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पे जो नूफेन होते हैं वो कह रहे होते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पे बस वो एबिस है ना उसके नीचे जाओ, वहाँ पे जाके तुम्हें मेरा जो आर्मर होगा और जो होगी वो मिल जाएगी, तुम्हें बस नीचे जाना है। जो केन्यू होता है कहता है शुक्रिया आपका लॉर्ड नूफेन। आते वो नीचे की तरफ उतरता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा जगह होती है जहाँ पे एक तरह से बैटल फील्ड भी लग रहा होता है। यहाँ पे जब हमारा हीरो नीचे की तरफ उतरता है तो वो कहता है कि मेरे को भला यहाँ पे ऐसा हो रहा कि फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पावरफुल बंदा यहाँ पे जो नूफेन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि लड़के तुमने मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि तुम्हें यहाँ पे वेपन तो मिल जाएगा, मेरा वेपन और आर्मर, पर उसके बदले एक और यहाँ पे शर्त है। वैसे मैं ये शर्त रखना तो नहीं चाहता पर अब ये रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बात असल में ये है कि वो आर्मर और वेपन जो है उसके पास है, तो इस वजह से यही बात है कि तुम्हें यहाँ पे उसको हराना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा ताकतवर सा कोई वो निकलता है मॉन्स्टर या जो भी है उसका आर्मर पहनते हुए, उसका एक तरह से कॉर्प्स होता है। तो वो कहता है कि देखो लड़के तुम चाहो तो मेरे आर्मर और वेपन को ले सकते हो, पर उससे पहले तुमको इसको इंसान को हराना पड़ेगा। जब तुम इसको हरा दोगे तो तुम आर्मर वेपन ले सकते हो। ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तुम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए सायोनारा, पीस, गुड बाय। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं, बाय।